यही गिरिराज लीला में श्री ठाकुर जी को, गिरिराज जी को सब ब्रजवासी ने, मैयान ने भोग लगाए। भोग शब्द को साहित्यिक अर्थ है। भोग को मतलब भोग, भोग्य वस्तु। योग से भोग का निर्माण होता है, किसी चीज का पूर्ण उपभोग करना। तो ये बहुत माधुर्यात्मक है। सबसे पहले 56 भोग की सामग्री बड़ी विकट है। आजकल तो लोग फ्रूटी धर के कह रहे हैं हमने 56 भोग लगा दियो, लेमन सोडा धर दे में बाल्टी में, कहते हमने 56 भोग लगा दियो। सकड़ा, अनसकड़ा, ये सब अलग अलग रखो जाएगो। कच्चा और पक्का ये सब अलग अलग रखो जाएगो। बाकी रखवे की भी तरकीब है, बाकी सामग्री भी बड़ी विशेष है। सबसे पहले भात को पर्वत बनेगो। 56 भोग के नाम सुना दे रहा हूं जल्दी जल्दी, कम से कम सुनावे से कऊ को कभी अभ्यास करना हो तो 56 सामग्री तो पूरी करेगो। मतलब भात, सुपिका मतलब दाल, उसके बाद प्रलेह, प्रलेह का मतलब चटनी, सदिका, सदिका का मतलब कढ़ी, ये सब संस्कृत के नाम है। अब कभी किसी को बोलो घर में भैया आज सदिका बनाओ महाराज, कढ़ी, आज हम सदिका ही पाई के आ रहे हैं दोपहर में महाराज, कढ़ी। फिर दधी शाकजा मतलब दही शाक की कढ़ी। वो दूसरी वाली कढ़ी दूसरी है जिसमें थोड़ी सी शाक, जैसे वो पालक आलक नहीं डल जाती है हमारे, हाँ। वो पकौड़ी वाली अलग और शाक वाली अलग, दधी शाकजा। फिर महाराज शिखरणी, शिखरणी का मतलब श्रीखंड। ठाकुर जी को श्रीखंड बड़ो प्रिय है महाराज। ब्रज में थोड़ा सा कहीं कहीं बने, महाराष्ट्र में उसको चलन बहुत ज्यादा है, और गुजरात में भी बहुत ज्यादा है। गुजरात में तो सबसे ही ज्यादा है श्रीखंड, यहां भी बनना चाहिए। शिखरणी छठी चीज है शिखरणी। 7वां भोग है अवलेह। अवलेह का मतलब होता है जैसे वो पुदीना की चटनी, आम वाली चटनी, पीली पीली जो बने का है, अलग अलग प्रकार की चटनियाँ ठाकुर जी को बड़ी, जो चाट ली जाए वही तो चटनी के। ठाकुर जी चटनी बड़ी अच्छी लगे हमारे, हमसे कहने में कठिनाई है रही बहुत ज्यादा। फिर 8वां भोग है बालका। बालका मतलब बाटी। बाटी ठाकुर जी बड़े जचपच के खामे। फिर महाराज इक्षुखेरणी। इक्षुखेरणी कहे में मुरब्बा सो। 56 भोग की सामग्री में मुरब्बा भी जरूर चलेगा। अलग अलग प्रकार को मुरब्बा बनानो बड़ी कला को काम है महाराज। मुरब्बा। और के बाद 10वां भोग है जगह के में त्रिकोण। त्रिकोण को हमारी बोलचाली की भाषा में कहे में शक्करपारा। शक्करपारा बने का है भोग में, राधा रमन जी में खूब बने, और वृंदावन में शक्करपारा तो फेमस है हमारे। देखो वो वाले भोग तो आपने बहुत जगह देखे, पर ये पहली कथा होगी जहां भोग सुन रहे हो महाराज। देखने वाली तो रोज कथाओं में महाराज बड़े बड़े लगा दे में महाराज, मैं पता ही ना चले का लग रहे हो महाराज। अब हम भी कथा सो बचन की ट्रे पे एक एक भोग लगा रहे हैं ठाकुर जी को। आप तनाटन भोग लगाते, जो मैं बोलूं भाई को आप कल्पना करते चलो, हाँ बनो शक्करपारा हमने ठाकुर जी के सामने धर दियो। 11वां भोग है बटक। बटक को मतलब बड़ा। उदार को बड़ो बने, जो दही बड़ा में बड़ो बने। ठाकुर जी भी खूब राधा रमन जी खूब जच के पावे बड़ा, बड़ा उन्हें बड़ो पसंद है बड़ा। फिर मधुशीर्षक। मधुशीर्षक का मतलब मक्खन बड़ा। मक्खन बड़ा भी बड़ा पसंद है। 13वां भोग है फैनी। लच्छा लच्छा से ऐसे, उसको संस्कृत में कहते हैं फेणिका।
फिर परिष्टाश्च, आहा, आपको सुन के आनंद आ जाएगा। 14वां भोग है परिष्टाश्च। परिष्टाश्च पता हो कौन थे के में? पूड़ी। संस्कृत में पूड़ी को कह में परिष्टाश्च। पूरी जो अधूरी ना है, जो पूरी होनी चाहिए। जब तक वो पूरी नहीं है तब तक पूरी नहीं है महाराज। हाँ, कच्ची कच्ची तो काम नहीं चलो, पूरी वही पूरी जाके बिल्कुल कोना कोना फूल जाए, पासों के में पूरी। हाँ, ऐसी सड़ी मड़ी सी पूरी ना हूं मैं महाराज। दवा दवाए के सौरी हवा तो तुमने पहले ही निकाल दी नहीं महाराज। पूरी पूरी परोसी जाए तो क्या भंडारे में आनंद होगा महाराज। आए हाय हाय। फिर शतपत्र। शतपत्र 15वां भोग है। वासो के में खाजा, जो खाजा बने का है वह खाजा को जगन्नाथ जी क्या बढ़िया सो पावे खाजा। बाकू संस्कृत में शतपत्र कह में। और महाराज सदिद्रक। सदिद्रक संस्कृत में कौन सू के में? आपको जान के आनंद आएगा। घेवर कू के में। घेवर कू संस्कृत में सदिद्रक के में महाराज। आहा हा हा, अरे है, ये तो सुन के तुमको आनंद ही आ जाएगा। 17वां भोग है चक्राम। चक्राम कौन थे क्या में? एनी गैस? आप रोज जम के पावो वासु के में, या के में मालपुआ। सहस्त्र छिद्री मालपुआ, बा में 1000 छेद होने चाहिए। मालपुआ बोई है चुचेमा, बिल्कुल उठाते ही बस चुचावे वो महाराज। 1000 छेदों में दादा को बैठना मुश्किल पड़ेगा। आई गुरु कह रहे जी खुद ही चुचाएगी महाराज। ठीक भालो, तू कान में हाथ डल ले अगर मुश्किल हो रहा है तो। देख मोरो चला गया। ये हमारा खूब भोजन भट्टा आदमी है हमारा, बड़ो मारो। अब तो थोड़ो हर को पड़ गो, ये हर को पड़ गो ये तो थोड़ा। नहीं तो पहले एक जजमान के यहाँ हमारे ब्राह्मण जा रहे, उनको कोई 5 जने हैं। 5 पहुंच गए, 4 बोले हम थोड़ा नहाए धो के आमे करके आमे, जब पहुंचेंगे जे पहले पहुंच गो। पट्ठा अकेलो ही खाएगो सब रो महाराज। बेचारे 4 पहुंचे, वो सेठानी बोली हम पे तो बचो ही ना कचू। बड़ो पक्को हमारो बाप। अब तो ठीक है, पहले थोड़ा कमजोरी है वो तो। चक्राम। आहा, चिल्डिके। चिल्डिका। चिल्डिका के में चीलोंते, चीला जो बने कहा बेसन के, बस चीला जरूर बनना चाहिए। 17वां, ये 18वां भोग। आहा हा हा हा, वाह 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 वाह, चौधरी साहब कमाल हो गया। हम कहेंगे तो हम गुप्ता जी को ये सब नाम फोटो खिंचवा के भेज देंगे। कहीं भोग लगे करे, वहाँ में संस्कृत में भी लिखना चाहिए, बस सब लोगों को याद हो जाएगा अभ्यास। आहा, 19वां भोग है, नाम सुनते तुमको आनंद आ जाएगा। सुधा कुंडलिका। सुधा कुंडलिका कौन थे, क्या मैं पता है? जलेबी। सुधा कुंडलिका, अमृत जब कुंडिका बनाई के बैठे महाराज। वही जतिपुरा वाली आरू की। 20वां भोग है धृतपूर, मैसूर पाक। अब आजकल कौन जानता होगा ये डोनट खावी वारे और केक खावी वारे, जानते होंगे महाराज। चीथड़े उड़ाए दो बाकी महाराज। ये भारत की चीज है मैसूर पाक। हमारे राधारमन जी में 56 भोग में मैसूर पाक बने का है। क्या बात है, पुराने हलवाई बनाने जाने में महाराज। नयो तो कोई जाने भी ना होगा। वो सो को वो एक से को मैसूर पाक बना, वो ट्रेन की टिकट लेके मैसूर हुआ है महाराज। आहा हा हा। 21वां भोग है महेंद्र जी महाराज वायुपुर।
पता वायुपुर कौन थे के में? रसगुल्ला थे। वायुपुर रसगुल्ला तो के में को खावे को वायुपुर तो बताइयो। ये तो तू खा सके पर या कि तू वायु निकाल दे वे पूरी बाकी पूरा निचोड़ के भाई सबरी वायु ही निकाल दी। वायु रोग ग्रसित लगे वो तो वायु पूर्ण न लगे। फिर 22वां भोग, इसमें 22वां भोग ऐसो में जी महाराज जाको संस्कृत को ही नाम प्रसिद्ध है, आपको जान के आनंद आएगा, और वो है चंद्रकला। चंद्रकला को हिंदी कोई नाम ही ना बनाओ, चंद्रकला संस्कृत कोई नाम है। शरद पूर्णिमा के समय हमारे यहाँ भोग लगे और भी वृंदावन में कई जगह लगे, जो चंद्रमा की चांद की सी बरख बने हुआ में वो चंद्रकला है, मिठाई है वो। फिर दधी, दधी शब्द केवल दही नहीं है जो मथ मथ के पूरा बढ़िया रायता की तरह बढ़िया बने, जो आजकल जैसे बने का है वो जो हांडी में बढ़िया तरह बनाए जाए, पुराने हलवाई कई जगह बनाते बिल्कुल मलाई की तरह जो निकले, बाकू के में दधी। 24वां भोग है स्थूली। थूली मतलब एक भोग बने थूली, पुरानी हलवाई बनानो जामे थूली। कर्पूर नाड़ी, इसको कह में लौंग पूरी, वो ऐसो बने यूं करके लंबी थोड़ो सो, यहाँ सब यहाँ कई कई जगह बने। खंडमंडल, खंडमंडल कहे में महाराज खुरमा को, राधा रमन जी में खूब खुरमा ठाकुर जी को भोग लगे। खुरमा पता ना आपने खायो कि ना खायो महाराज, खुरमा। ये 56 भोग जो है ना, आपकी जो जीव है इसमें वैज्ञानिक अस्तित्व भी है। हमारे यहाँ दीपावली के अगले दिन 56 भोग लगता है, गिरिराज पूजन होता है। तो आपकी जीव में जितने प्रकार के रस छिद्र हैं, मतलब वो जितने स्वाद लेना चाहती है, 56 भोग की ही एक एक कणिका लेके संपूर्ण जीव के स्वरूप को एक्टिवेट किया जा सकता है। नहीं तो ऐसे ऐसे जीव के पास स्वाद है जो पूरी जिंदगी अभी आपने चखे नहीं होंगे महाराज। इन सब सामग्री से उसको एक्टिवेट किया जाता है। खैर, सत्ताईसवां, अब तो बहुत 56 है इसलिए मैं जल्दी जल्दी कह दे रहा हूं। 27वां भोग है गोधूम। गोधूम का मतलब दलिया, संस्कृत में उसको गोधूम कहते हैं। 28वां परीखा, मतलब रोट बनता है, रोटी नहीं, वो रोट थोड़ा अलग होता है, मोटा, गामन में यहां बने। सुफलाढ्या मतलब ऐसा भोग जिसमें सौंफ का प्रयोग ज्यादा हो, सौंफ थोड़ी खास डाली गई हो, सौंफ को पानी भी बने, आपने देखे होगो। सुफलाढ्या उसको कहते हैं। दधिरूप मतलब जो रायता जिसमें फल डले हों, फल वालो रायता। दधी है पर उसमें फल डले हुए हैं, जैसे कच कच फल वामे, अब चलो टाइम नहीं है, फल डल जामे। मोदक आप सब जानो, 31वां भोग मोदक मतलब लड्डू। 32वां भोग शाक। शाक मतलब साग, पर साग भी हमको कहू आचार्य ने कही कि कोई 14 प्रकार की होती, 14 प्रकार की बननी चाहिए साग। 33वां भोग है सौधान, मतलब अधानो अचार, अचार को सौधान के में। मंडका मतलब मोठ, पायस आप सब जानो, खीर। दधी, अब दधी शब्द जो आया ये विशुद्ध दही। फिर गोघृत, जब 56 भोग लगे तो वेद लक्षणा गौ माताओं को घी भी अलग से भोग में धरा जाता है, वो भी एक भोग है, स्वतंत्र भोग। ठाकुर जी घी पीवे की इच्छा कर जाए तो तुम कहोगे मत खाओ, हैं? बड़ी बड़ी हार्ट की बीमारी फैल रही यहाँ समय, ठाकुर जी बोले सबके हार्ट में छीन लूं, अपने आप को बीमारी ना फैल रही। हयंगव संस्कृत में, या हयंगपीनम मतलब माखन। माखन 2 प्रकार का, हयंगव बिल्कुल गाढ़ा, और हयंगपीयन मतलब थोड़ो सो पिघलो गयो।
माखन भी स्वतंत्र भोग लगेगा। माखन को हयंगव कहते हैं संस्कृत में, ये प्रसिद्ध है नाम। मंडूरी मतलब मलाई, मलाई भी अलग से भोग लगे। कुपिका, आ हा, यहाँ पर तो रुकना पड़ेगा। कुपिका का मतलब हो गया रबड़ी, संस्कृत में कुपिका मतलब रबड़ी। परपट मतलब कछ तो इतना तो जानते होगे आप, गोल गोल बने, तलो जावे तो यूं करो तो टूट जावे, बताओ। हाँ माता है पापड़, पापड़ को परपट कह में। और शक्तिका मतलब बादाम का हलवा, शिरा भी उसको कहीं कहीं बोलते हैं, शक्तिरा संस्कृत को नाम है। फिर लसिका, लसिका मतलब जो आप यहाँ आए आए के पीवो वृंदावन में सौरी बिहारी जी के पास, हाँ लस्सी। सुबत मतलब शरबत, पर वो शरबत ऐसा ना कि बोतल खरीदी और पानी में घोर के दर्दी नहीं मारे। शरबत बनाना बड़ो भारी कला को काम है। मंदिर में राधा रमन जी बने तो खस आवे और वो छने और बा हिसाब से बने। फिर महाराज संधाय मतलब मोहन भोग, वो तो आम बने, मोहन भोग ऐसे नारंगी सो कलर को उबे रसगुल्ला जैसा मोहन भोग, हमको बड़ो जचे वो महाराज। सुफला मतलब सुपारी, वो भी अलग से भोग है। 47वां भोग है सिता, सिता कहते इलायची को, इलायची भी भोग में धरी जाएगी। 48वां भोग है फल, 39वां तांबूल, और 50वां भोग है जिसको संस्कृत में मोहन भोग के, पर ये मोहन भोग का अर्थ है जो मूंग की दाल की चक्की नहीं बनती महाराज, वो गोल गोल चक्की जा सके में वो। 41वां भोग है लवण, लवण कह में नमकीनों को, अलग अलग प्रकार की, यहाँ दाल मोठ मिलें और भुजिया मिलें राजस्थान की, ये सब वो सब अलग अलग प्रकार की नमकीन। ये हो गए 51 प्रकार की वस्तुएं। अब इसमें मुखवास होते हैं 5 प्रकार के। या में कषाय, कषाय भी मुखवास है जो कि आंवला। मधुर मतलब गुलकंद, गुलकंद भी रखो जाएगा। तिक्त मतलब अदरक। कटु मतलब मेथी दाना। और अम्ल मतलब कोई नींबू के अचार या उसके द्वारा बनाई हुई कोई सामग्री, बाकी साग से भी बन सके। बोल गिरिराज महाराज की।